ज़्यादा तबसरा न करते हुए आपके और हमारे महबूब और मतलूब मुक़र्रिर जनाब हज़रत मुफ्ती अबू जंदल साहिब शेखुल हदीस मदरसा अरबिया क़ासिमुल उलूम तेवड़ा को दावत खिताबत दे रहा हूँ इस इस्तक़बाल के साथ कि मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, वो आ जाए तो घर बोलता है। यह है एजाज उनकी गुफ्तगू का, मुखातब हो तो हर शख्स बोलता है। आप हज़रत दिल जमी के साथ तशरीफ रखें, हज़रत वाला आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम कुर्राए इज़ाम, मेरे मुहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों और छोटे छोटे प्यारे बच्चों, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, पर्दा नशीन हमारी ख़वातीन माएँ बहनें, एक लंबी हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 एतबारात से इंसानों की 4 किस्में बयान फरमाई हैं। उसी हदीस शरीफ के ताल्लुक़ से मुख्तसर सी बात आप हजरात के सामने पेश करने का, आपके गोश गुजार करने का इरादा है। अल्लाह तबारक व तआला सही बात कहने की और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, अभी मुझसे पहले हमारे बड़े मुशफ़िक़ और मुहतरम बुज़ुर्ग
हज़रत मौलाना सैयद अशहद साहब रशीदी, जो जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद के मुहतमीम हैं और जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर हैं, और मेरे बाद भी हमारे बुज़ुर्ग दारुल उलूम देवबंद के माया नाज उस्ताद हज़रत मौलाना मुनीर आलम साहब, जो खलीफा हैं हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम के, वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। दारुल उलूम देवबंद के अहम उस्ताद हैं, उनकी बात होगी। मैं दरमियान में चंद मिनट के लिए आप हजरात के सामने बैठ गया। हज़रत मौलाना हुसैन साहब और मौलाना फ़िरोज़ साहब, इनका हुक्म था, हाजिर हो गया। तो एक हदीस शरीफ के ताल्लुक़ से चंद मिनट आपके सामने बात करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना बनी आदम खुलिक़ू अला तबक़ातिन शत्ता, कि याद रखो बनी आदम को, इंसान को मुख्तलिफ दर्जों पर पैदा किया गया है। इंसानों की मुख्तलिफ किस्में हैं। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान और कुफ्र के एतबार से इंसानों की 4 किस्में, गुस्से के एतबार से इंसानों की 4 किस्में, और मामलात के एतबार से भी इंसानों की 4 किस्में बयान फरमाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिनहुम मन यूलदु मुमिनन व यहया मुमिनन व यमूतु मुमिनन। बाज़ इंसान वो हैं जो ईमान की हालत में पैदा होते हैं, ईमान की हालत में ही जिंदगी गुजारते हैं और ईमान लेकर ही दुनिया से जाते हैं। बहुत कीमती हदीस है। हदीसें तो सारी ही कीमती हैं, लेकिन गौर से सुनने की बात। फरमाया बाज लोग वो हैं मन यूलदु मुमिनन व यहया मुमिनन व यमूतु मुमिनन। ईमान लेकर दुनिया में आए, ईमान के साथ ही जिंदगी गुजारी और ईमान के साथ ही दुनिया से चले गए। व मिनहुम मन यूलदु काफिरन व यहया काफिरन व यमूतु काफिरन। बाज इंसान वो हैं जो दुनिया में कुफ्र के साथ पैदा हुए, कुफ्र लेकर आए, कुफ्र के साथ ही जिंदगी गुजारी और दुनिया से जब गए, जब उनका इंतकाल हुआ तो भी कुफ्र की हालत में दुनिया से गए। फरमाया मिनहुम मन यूलदु मुमिनन व यहया मुमिनन व यमूतु काफिर। बाज लोग वो हैं कि जब दुनिया में आए, पैदा हुए तो ईमान लेकर आए, जब जिंदगी गुजारते हैं तो भी ईमान की हालत में जिंदगी गुजारते हैं और दुनिया से जाते हैं तो कुफ्र लेकर जाते हैं, काफिर मरते हैं। वमिनहुम मन यूलदु काफिरन व यहया काफिरन व यमूतु मुमिना। बाज लोग वो हैं कि दुनिया में पैदा हुए कुफ्र की हालत में, कुफ्र की हालत में ही जिंदगी गुजारी, मगर जब दुनिया से जाता है तो ईमान लेकर जाता है। ये 4 किस्में हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान और कुफ्र के एतबार से इंसानों की बयान फरमाई। अब इनमें से 2 किस्में कि ईमान की हालत में पैदा हुआ, ईमान की हालत में जिंदगी गुजारी और ईमान की हालत में ही दुनिया से गया, इस पर कोई इश्काल की बात नहीं है, ऐसा होता रहता है।
इसी तरह से कुफ्र की हालत में पैदा हुआ, कुफ्र की हालत में जिंदगी गुजारी और कुफ्र लेकर दुनिया से गया, यह भी कोई इश्काल की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहनों में इश्काल आता है इस बात पर कि तीसरी किस्म ईमान की हालत में पैदा होता है, ईमान की हालत में जिंदगी गुजारता है, मगर जब दुनिया से जाता है तो कुफ्र लेकर जाता है, या काफिर होने की हालत में पैदा होता है, कुफ्र के साथ जिंदगी गुजारता है, मगर जब दुनिया से जाता है तो ईमान के साथ जाता है। इसमें जहन में इश्काल पैदा होता है, ऐसा क्यों है? एक इंसान पैदा हो रहा है ईमान के साथ, जिंदगी गुजार रहा है मोमिन होने की हालत में, मगर जब दुनिया से जा रहा है तो कुफ्र लेकर जा रहा है, कुफ्र पर उसका खातिमा हो रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? तो मेरे भाइयों, इसके बहुत सारे असबाब होते हैं। जिंदगी में इंसान मोमिन शुमार हो रहा है, अपने को ईमान वाला कह रहा है और समझ रहा है, लोग भी उसको ईमान वाला समझते हैं, मगर कोई काम उससे ऐसा हो जाता है कि मरते वक्त कुफ्र पर उसका खातिमा होता है, ईमान उसका सल्ब हो जाता है, अल्लाह ताला उसका ईमान छीन लेते हैं। उसके बहुत सारे असबाब हैं। मिसाल के तौर पर याद रखें, मैं सारे असबाब इस वक्त में आपके सामने बयान नहीं कर सकता, अलबत्ता 2-3 सबब मैं आपके सामने रखता हूं, इसलिए बहुत एहतिमाम के साथ उनसे बचने की जरूरत है। उनमें से एक सबब है हदीस शरीफ के मुताबिक किसी अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी। ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से आदमी से ईमान छिन जाता है। हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, हदीस कुदसी है, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, मेरी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है, अगर उसके अंदर ताकत है तो अल्लाह से वो लड़ ले। जाहिर है कि अल्लाह ताला से लड़ने की ताकत कोई नहीं रख सकता, इसलिए किसी बुजुर्ग की शान में, किसी अल्लाह वाले की शान में अगर कोई आदमी बेअदबी करता है, गुस्ताखी का मामला करता है, तो बहुत सी मर्तबा अल्लाह ताला उसके ईमान को छीन लेता है, सल्ब हो जाता है उसका ईमान, और जब दुनिया से जाता है तो कुफ्र लेकर जाता है, काफिर होने की हालत में उसकी मौत आती है। हम उसको मोमिन समझ रहे होते हैं, ईसाले सवाब भी करते हैं, मोमिनों के तरीके पर दफन भी करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये ईमान वाला है, मगर बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी की वजह से, बेअदबी की वजह से उसका ईमान सल्ब हो जाता है और कुफ्र की हालत में दुनिया से जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, अपनी जबान को बंद रखना चाहिए। जब भी सुनो कि किसी मजलिस में किसी अल्लाह वाले की बुराई हो रही है, किसी की शान में गुस्ताखी हो रही है, बेअदबी हो रही है, वहां से उठ जाओ, अपनी जबान को बंद रखो कि हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते, वो अल्लाह का वली हमारी नजरों में है, अल्लाह जानता है नहीं, मगर हम समझते हैं कि वो अल्लाह का वली है, लिहाजा हम अपनी जबान से उसकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। इसी तरह से एक चीज है बेअदबी। मिसाल के तौर पर कुरान करीम की बेअदबी, या कुरान करीम का कोई वरक, या अल्लाह का नाम, उसकी बेअदबी। कुरान करीम का वरक है, बाज दफा देखा जाता है, कभी कभी किसी मस्जिद में जाना होता है तो कुरान करीम इतनी बेअदबी के अंदाज में रखे हुए होते हैं, जाले उन पर लग रहे हैं, धूल उनके ऊपर जमी हुई है, फटे पुराने कागजात ऐसे पड़े हुए हैं, घरों में कुरान करीम के औराक इसी तरह पड़े हुए हैं। बाज मर्तबा अल्लाह का नाम के कागज नालियों में नजर आते हैं। माफ कीजिए, हमारी भी इसमें गलतियां हैं कि हम इश्तिहारात बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दीवारों पर चस्पा कर देते हैं, उसमें नाम होता है अब्दुल्ला, उसमें नाम होता है अब्दुर्रहमान, उसमें नाम होता है मोहम्मद, और हमारे छोटे छोटे बच्चे वो कागज उखाड़ कर नालियों में फेंक देते हैं।
कूड़ियों में चले जाते हैं, अल्लाह के नाम की बेअदबी हो रही है, उस बेअदबी की वजह से बाज दफा ईमान सल्ब हो जाता है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। वो बड़े शराबी और कबाबी थे। तकरीर नहीं कर रहा हूं, बात कह रहा हूं, बात के अंदाज में समझा रहा हूं। बड़े शराबी, कबाबी और बड़े गुनहगार, शराब के नशे में, धुत हुए शराब के नशे में चले हुए जा रहे हैं। उन्होंने देखा एक कागज के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है या अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। उसी शराब के नशे में उन्होंने देखा कि कागज के इस पुर्जे की और अल्लाह के इस नाम की बेअदबी हो रही है। चुनांचे उन्होंने उस कागज को उठाया और उसको उठाकर साफ किया, उसका बोसा लिया, आंखों से लगाया और उसके बाद उसको अपनी जेब में रख लिया, शराब के नशे में। मेरे भाइयों, जब रात के वक्त में सोते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला खाम में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ बशर, आज जिस तरह से तुमने हमारे नाम के लिखे हुए कागज का अदब किया और उसको तुमने साफ किया और साफ करके अपनी जेब में अदब के साथ रखा, हम भी आज की रात तुझको इसी तरह गुनाहों से साफ करते हैं। सुबह के वक्त में उठे हैं तो अल्लाह के वली बनकर उठे हैं। और ऐसे बड़े इंसान थे, वो हर वक्त में बगैर चप्पलों के और बगैर जूतों के चलते थे। उसके बाद जब से अल्लाह ताला ने उनको विलायत का रुतबा अता किया, अपने नाम के अदब की वजह से, उस कागज के पुर्जे के अदब की वजह से कभी चप्पल नहीं पहनते थे, ऐसे ही चला करते थे। तो कभी जिंदगी में जिस रास्ते से उनको आज चलना है, अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के जहनों में बात डाल दी। उस रास्ते में कभी किसी जानवर ने पाखाना पेशाब नहीं किया। कभी उनके रास्ते में किसी जानवर ने, किसी कुत्ते ने, किसी भैंस ने, गाय ने, फलाने कभी कोई पेशाब और पाखाना नहीं की। इसलिए कि बशर हाफी आज इस रास्ते से गुजरेगा, लिहाजा उसके पांव गंदा नहीं होना चाहिए, वो अल्लाह का वली है। एक दिन किसी बुजुर्ग ने देखा कि एक गाय या एक कोई जानवर उनके रास्ते में किसी जगह पेशाब कर रहा है, जहां से उनको वो गुजरे हैं या गुजरना है। उन्होंने देख करके कहा बुजुर्ग ने कि आज बशर का इंतकाल हो गया। किसी ने पूछा, तुमको कैसे पता चला कि जानवर रास्ते में पेशाब कर रहा है? इस बस्ती में कोई जानवर रास्ते में पेशाब नहीं करता, चूंकि यहां से बशर गुजरते हैं। ये हाल था उनका, ऐसे अल्लाह वाले थे। मेरे भाइयों, ये विलायत का रुतबा क्यों आता हुआ? अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नाम के लिखे हुए कागज का अदब किया। छोटे छोटे बच्चे जो यहां मेरी बात सुन रहे हैं, वो भी ध्यान से सुने। कायदे और पारों के जो औराक फट करके गिर जाते हैं, उनका अदब और एहतराम लाजिम है। बेअदबी नहीं होनी चाहिए। घरों में कुरान करीम रखे हैं, कायदे पारे रखे हैं, हमारी माँ और बहनें उनका जैसा अदब करना चाहिए घरों में, ऐसा अदब नहीं होता। बाज घरों में देखा गया कि कायदा रखा हुआ है, हम समझते हैं तो कायदा है, ये तो पारा है, ये कुरान करीम नहीं है। तो बेवजू उसको छूना, उसके ऊपर प्लेट रख देना या कोई और उसके ऊपर सामान रख देना, ये जायज नहीं है, ये बेअदबी है। बेअदबी से ईमान सल्ब हो जाता है, याद रखें अच्छी तरह से, ईमान छिन जाता है। और अदब के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला बहुत कुछ अता फरमा देता है। इसी तरह से तीसरा एक सबब जिसकी वजह से ईमान सल्ब हो जाता है, वो है माँ बाप की नाफरमानी। माँ बाप भी ऐसी अजीम नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की कि इंसान जब उनके साथ बेअदबी करता है, बदसलूकी करता है, उनको सताता है, उनको तकलीफ देता है, तो बाज़ मरतबा अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले उसके ईमान को छीन लेता है, सल्ब कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ईमान लाने वाले हैं, मरते वक्त में कलमा पढ़ना चाहते हैं,
जब उनको ईमान लाने के लिए कहा गया तो वो कलमा पढ़ना चाहते हैं मगर कलमा जबान पर जारी नहीं होता, बार बार पढ़ना चाहते हैं मगर कलमा जबान पर जारी नहीं हो रहा है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तिला की गई, या रसूल अल्लाह फला कलमा पढ़ना चाहता है, ईमान लाना चाहता है मगर उसकी जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, मालूमात की आपने क्या वजह है इसकी जबान पर कलमा क्यों जारी नहीं हो रहा है जब ये कलमा पढ़ना चाहता है। पता चला कि ये अपने वालिदैन, अपनी माँ का बड़ा गुस्ताख और बड़ा बदसलूकी करने वाला था अपनी माँ के साथ। माँ को बहुत सताया है, माँ को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ को बुलाया, बुला करके कहा, ए बड़ी भी तू इसको माफ कर दे। उसने कहा मैं हरगिज माफ नहीं करूंगी, इसने मुझे बहुत सताया है, मेरे साथ बदसलूकी की है, मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मैं इसको हरगिज माफ नहीं करूंगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस माँ के सामने सहाबा किराम से फरमाया, गठरियां लकड़ियां लेकर के आओ। सहाबा किराम चले लकड़ी लेने के लिए, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस बूढ़ी औरत ने कहा, क्या वजह है, लकड़ी क्यों मंगाई जा रही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे बेटे को मरने के बाद इसमें जलाया जाए। तो उस माँ ने कहा, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे को आग में जलती हुई नहीं देख सकती। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुदा की बंदी, मरने के बाद सारी जिंदगी हमेशा हमेश के लिए जहन्नम की आग में जलेगा, फिर तू उसको कैसे बर्दाश्त करेगी, तू इसको माफ कर दे। जब उसने ये बात सुनी तो उसने फौरन माफ कर दिया और उनकी जबान पर कलमा जारी हुआ, और जैसे ही कलमा जबान से अदा हुआ उनका इंतकाल हो जाता है। मालूम हुआ कि माँ के साथ, बाप के साथ बेअदबी और गुस्ताखी का मामला ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान ईमान से महरूम हो जाता है। माँ बाप की बद्दुआएं और माँ बाप के साथ बदसलूकी ये ऐसी चीज है कि इंसान का ईमान सल्ब हो जाता है, छीन लिया जाता है बाज़ दफा। हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ में हदीस है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम था जुरैज। बड़ा इबादत गुजार, बड़ा आबिद और जाहिद शख्स था। एक मर्तबा अपने इबादत खाने में नमाज पढ़ रहा है, उसकी माँ आई, दरवाजे पर दस्तक दी, ए जुरैज। अब ये अंदर नमाज पढ़ रहा है, नियत बांध रखी है। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसके दिल में ये बात आई, अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, ऐ अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ नमाज है, मैं क्या करूं। चुनांचे नमाज पढ़ता रहा बराबर, क्योंकि आबिद था, आलिम नहीं था, मसला मालूम नहीं था। अगर ये आलिम होता तो इसे पता होता कि माँ अगर आवाज लगाए तो नफली नमाज तोड़कर माँ की बात पर, बाप की बात पर लब्बैक कहना जरूरी है। नफली नमाज तो बाद में भी पढ़ लेगा, पता नहीं माँ बाप को क्या जरूरत पेश आ गई, मगर ये मसला इसको मालूम नहीं था, ये सिर्फ आबिद था, आलिम नहीं था। चुनांचे इसने नमाज नहीं तोड़ी। दोबारा फिर माँ ने आवाज लगाई, या जुरैज। फिर इसने यही सोचा, अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, ऐ अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ नमाज है, बराबर नमाज पढ़ता रहा। फिर तीसरी मर्तबा आवाज लगाई, मगर ये फिर बराबर नमाज पढ़ता रहा, और माँ की जबान से एक बद्दुआ का कलीमा निकल गया। माँ ने कहा, अल्लाहुम्मा ला तुमितहु हत्ता तुरियहु वुजूहल मुमिसात, ऐ अल्लाह, मेरे इस बेटे जुरैज को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक ये किसी बदकार औरत का चेहरा न देख ले। मां ने ये बद्दुआ नहीं दी कि जब तक ये बदकारी में मुब्तला ना हो जाए। खुदा की कसम, अगर मां ये बद्दुआ देती तो ये भी पूरी हो जाती। मां ने सिर्फ ये बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह, इसको मौत मत देना जब तक ये किसी बदकार औरत का चेहरा ना देख ले। चुनांचे कुछ दिनों के बाद एक औरत एक बच्चा लेकर के आई बनी इसराइल में। किसी ने उससे पूछा कि तू ये बच्चा कहां से लेकर के आई। उसने कहा कि बच्चा तो किसी ने बहका दिया। उसने कहा, ये बच्चा तो जुरैज का है।
चुनांचे लोग जुरैज के उस इबादत खाने पर चढ़ कर के आ गए और उसका वो कच्चा इबादत खाना था, एक कुटिया थी, कच्चा एक कमरा था, उसको ढा दिया, मुनहदिम कर दिया और करीब था कि उसकी पिटाई करें, मगर जुरैज ने फौरन कहा कि ठहरो अभी, फिर तुम्हारे जो जी में आए करना, उस औरत को बुलाओ। चुनांचे औरत को बुलाया गया और उसकी गोद में वो बच्चा भी है। जुरैज ने अपनी छड़ी से बच्चे की तरफ इशारा किया और कहा, या बाबूस मन अबूक, ए बाबू तेरा बाप कौन है? हदीस शरीफ में आता है अल्लाह तबारक व तआला ने, चूंकि इबादत गुजार तो थे ही, अगरचे माँ की बात नहीं सुनी तो माँ की बद्दुआ तो पूरी हो गई। औरत आ गई, बदकार औरत का चेहरा देख लिया तो माँ की बद्दुआ पूरी हो गई। माँ ने इतनी ही बद्दुआ दी थी, अगर आगे बद्दुआ देती तो वो भी पूरी हो जाती, मगर माँ ने सिर्फ इतनी ही बद्दुआ दी थी कि इसकी मौत उस वक्त तक ना आए जब तक बदकार औरत का चेहरा ना देख ले। चुनांचे बदकार औरत का चेहरा देख लिया, मगर अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे थे, इसलिए अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। छड़ी से इशारा किया, या बाबू मन अबूक, ऐ बच्चे बोल तेरा बाप कौन है? चुनांचे बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की ताकत अता फरमाई और बच्चा बोला कि मेरा बाप तो फला चरवाहा है। चुनांचे उसके बाद लोगों को बड़ी शर्मिंदगी हुई और इसका कमरा बना करके दिया कि तुम्हारा कमरा हम पक्का बना देते कि नहीं, कच्चा ही बना दो ऐसा ही। चुनांचे फिर उसका कमरा ऐसा ही बना दिया गया। मेरे अर्ज करने का मकसद यह है, माँ बाप के साथ बदसलूकी या माँ बाप की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, माँ बाप के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए। बहुत सी मर्तबा माँ के साथ बदसलूकी करना, बाप के साथ बदसलूकी करना, उनको सताना, उनको तकलीफ देना, ये ईमान के सल्ब होने का, खत्म हो जाने का, छिन जाने का सबब बन जाता है। हदीस शरीफ में एक वाक़या और आया, जब माँ का बाप का तज़किरा आया तो एक वाक़या और सुनाता हूँ, कई बातें जहन में आ रही हैं, एक वाक़या सुनाकर बात आगे बढ़ाता हूँ। एक हदीस शरीफ में आता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से एक मर्तबा दरखास्त की। ये इस्राएली रिवायत है, यानी इसको बयान किया जा सकता है, मगर सच्ची है या झूठी नहीं मालूम, अल्लाह जानता है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरखास्त की, ऐ अल्लाह जन्नत में मेरा रफीक कौन होगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फला बस्ती में जाओ, मकान की निशानी बताई, फला मकान पर जाना, उस मकान में जो नौजवान रहता है वही जन्नत में तुम्हारा रफीक होगा, उससे मुलाकात करके आओ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बस्ती में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, मकान पर पहुंचकर अंदर से एक नौजवान आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उनके खादिम हैं यूशा इब्न नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बाद में पैगंबर बने हैं। दोनों को बिठाया और कहा कि आप तशरीफ रखें, मैं भी आता हूं। ये बैठ गए ऐसी जगह कि घर का माजरा सारा और घर के अंदर के सारी चीजें नजर आ रही हैं। वो अंदर जाता है, एक कमरे के अंदर से एक बूढ़ी औरत को अपनी गोद में उठा करके लाता है। उसके बाद उसको गुस्ल देता है, उसके कपड़े बदलता है, अपने हाथ से लुकमा बनाकर उसके मुंह में डालता है। इसी तरह से वो फारिग हो गई औरत। जब खाने से फारिग हो गई तो इस नौजवान को उस औरत ने अपने करीब बुलाया और बुलाकर के कान में कुछ कहा। उसके बाद ये नौजवान मेहमानों के पास आकर बैठ जाता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातचीत होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये क्या माजरा है, क्या वाकया है? उस नौजवान ने बतलाया, ये मेरी बूढ़ी माँ है, इतने साल हो गए, 20 साल, ये माजूर हैं, कोई इनकी खिदमत करने वाला नहीं सिवाय मेरे, मगर ये बिल्कुल ऐसी बूढ़ी और माजूर हैं कि ये अपने हाथ से कपड़े नहीं धुल सकती, खाना नहीं बना सकती, यहाँ तक के खा भी नहीं सकती। सारा काम इनका मैं करता हूँ, खाना भी मैं खिलाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान, तुम्हारे कान में इसने क्या कहा? उस नौजवान ने कहा, ये मेरी माँ ने मेरे कान में यूं कहा, ऐ मेरे बेटे, तू मेरी बहुत खिदमत करता है, ना अपने आराम को देखता है, ना राहत को देखता है, अल्लाह ताला जन्नत में तुझे मूसा का रफीक बनाए।
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान खुशखबरी सुन ले, तेरी माँ की दुआ तेरे हक में कबूल हो चुकी है और तू जन्नत में मेरा रफीक बनेगा। मैं ही मूसा हूं और तेरे से मुलाकात के लिए मैं हाजिर हुआ। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसे कबूल होती हैं जैसे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दुआएं उम्मत के हक में कबूल होती हैं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से ईमान सल्ब हो जाता है, ईमान छिन जाता है। उन्हीं में से एक चौथी चीज है तकब्बुर, बड़ाई, अपने को सब कुछ समझना, दूसरे को कुछ भी ना समझना। चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, किसी को अपने को किसी से बेहतर समझने की इजाजत नहीं। यहां तक कि गैर मुस्लिम से भी अपने को आदमी बेहतर समझे, नहीं, इसकी भी इजाजत नहीं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने को हर मुसलमान से फिलहाल और हर काफिर से फिलमाल का मतलब यह है कि आइंदा अल्लाह ताला उसे ईमान की तौफीक दे देगा तो मेरे से अच्छा हो जाएगा। मैं उसको अपने से अच्छा समझता हूं, हर काफिर को, हर मोमिन को। यह हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इतना बड़ा बुजुर्ग। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। जिसके दिल में जर्रा बराबर, जर्रा किसे कहते हैं? घरों में रोशनदान होते हैं, रोशनदान में कोई धूप आती है, उस धूप में बारीक बारीक रेजे दिखाई देते हैं उड़ते हुए, उसी को कहा जाता है जर्रा। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जर्रा बराबर किसी के दिल में अगर बड़ाई होगी, तकब्बुर होगा, तो वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। किसे कहते हैं बड़ाई और तकब्बुर? हदीस शरीफ में आता है कि जब ये बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से इरशाद फरमाई तो एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूना नअलुहु हसना व सौबुहु हसना। या रसूल अल्लाह, बाज मर्तबा इंसान ये चाहता है मेरा जूता अच्छा हो, मेरा कपड़ा अच्छा हो, क्या इसका नाम तकब्बुर और बड़ाई है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गौर से सुनिए बात, फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि नहीं, इसका नाम बड़ाई नहीं है, इसका नाम तकब्बुर नहीं है, बल्कि अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। फरमाया तकब्बुर नाम है दो चीजों का, एक हक बात को न मानने का, हमें पता चल गया कि यह हक बात है, शरीयत की बात है, आका की बात है, फिर भी उसके बाद हम उसे दफा कर दें, फिर भी उसके बाद हम उसे न माने, इसका नाम तकब्बुर है। और एक लोगों को हकीर और जलील समझने का, इसकी मेरे सामने क्या हैसियत, मैं बड़ा हूं, इसके पास तो झोपड़ी है, ये तो फटीचर खान है, इसके जिस्म पर तो लिबास फटा पुराना है, इसके पैर में तो जूता भी नहीं, मेरे पास तो गाड़ी है, बल्कि लाल बत्ती की गाड़ी है, भला इसकी मेरे सामने क्या हैसियत? नहीं, इसको समझने की इजाजत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को इस बात की इजाजत नहीं दी कि वो अपने को अच्छा समझे और दूसरों को फटे पुराने लिबास में समझकर उसको हकीर और जलील समझे। अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी। एक वाक़या याद आया, चूंकि जिम्मेदारों ने यह तय कर रखा है कि 11:30 बजे तक जो है वो प्रोग्राम को ख़त्म करना है और वक्त भी काफ़ी हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी ही ख़त्म कर रहा हूँ। ये वाक़या सुनाकर और अपनी बात को समेट के जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक वाक़या लिखा है। फरमाया कि एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, एक शख्स हर रोज उसके महल्ले में, उन बुजुर्ग के महल्ले में, उन बुजुर्ग को यूं कहा करता था कि बुजुर्ग बने फिर रहे हैं कहीं के, तुमसे तो मेरा कुत्ता ही अच्छा है। हर रोज यही कहता था, जब भी उनके उन बुजुर्ग पर नजर पड़े बस फौरन यही कहे, बुजुर्ग बना फिर रहा है, तेरे से तो मेरा कुत्ता ही अच्छा है। वो बुजुर्ग कोई जवाब नहीं देते, हमेशा खामोश रहते थे। वो बीमार हुए, उनको बचने का यकीन नहीं आया, नहीं हुआ, यानी उनको ये यकीन हो गया कि अब तेरा आखिरी वक्त है,
तो उन्होंने अपने वारिसीन को ये वसीयत की कि मुझे कफनाने के बाद, गुस्ल देने के बाद, कफनाने के बाद जब मेरा जनाजा लेकर के चलो तो फला शख्स के दरवाजे पर थोड़ी देर के लिए रख देना। इंतकाल के बाद, गुस्ल देने के बाद, कफनाने के बाद जनाजा लेकर चले, भाई बैठ जाओ आप लोग भी, बहुत जगह है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, गुजारिश आपसे बैठ जाइए। जनाजा लेकर के चलते हैं। जो शख्स उनको हर रोज ये कहा करता था कि तेरे से तो मेरा कुत्ता ही अच्छा है, उसके दरवाजे पर ले जाकर रख दिया जनाजा। वो बुजुर्ग जिनका इंतकाल हो गया था, अल्लाह ताला ने उनकी रूह लौटाई और वो उठ बैठे और उन्होंने कहा कि इस मकान मालिक को बुलाओ। उसको बुलाया गया। बुजुर्ग ने कहा कि भाई तुम हर रोज मुझे ये कहा करते थे कि बुजुर्ग बना फिर रहा है, तेरे से तो मेरा कुत्ता ही अच्छा है, मैंने तुम्हें कभी कोई जवाब तो नहीं दिया? उन्होंने कहा नहीं, आपने कोई जवाब नहीं दिया कभी। भाई मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया था, गौर से सुनने की बात है, कितना अजीब वाकया है। भाई मैंने तुमको जवाब इसलिए नहीं दिया था कि अगर मुझे अपने खातिमे के बारे में पता नहीं था कि ईमान पर होगा या कुफ्र पर होगा। अगर मेरा खातिमा कुफ्र पर हो जाता तो तेरा कुत्ता अच्छा था मेरे से, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इत्मीनान हो गया, मेरा खातिमा ईमान पर हो गया। अब मैं कहता हूं अब मैं अच्छा हूं तेरे कुत्ते से। और फिर लेट गए, फिर इंतकाल हो गया, उनके वारिसीन उनको दफनाए। मेरे भाई और बुजुर्गों, किससे अपने को बड़ा समझ रहे हैं? हमें पता नहीं है कि हमारा खातिमा किस चीज पर हो। हमें अपने खातिमे की फिक्र करनी है, किस चीज के ऊपर बड़ाई करना। आदमी मर्द हो या औरत, हर एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है, मनी के कतरे से पैदा हुआ है। जो एक नापाक कतरा है, कपड़े पर लग जाए धोना पड़ेगा, जिस्म पर लग जाए धोना पड़ेगा, उसके बाद कब्र में जाकर कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाएगा। दरमियान में थोड़ी सी जिंदगी मिली है, माल थोड़ा सा मिल गया, ताकत थोड़ी सी मिल गई, उस ताकत के नशे में चूर होकर किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा है। अरे अपने ईमान की फिक्र कर। अगर ईमान की फिक्र कर ली तो हर एक को अच्छा समझेगा, यहां तक कि कुत्ते को भी अच्छा समझेगा। और अगर ईमान की फिक्र नहीं हुई तो आदमी फिर दूसरों को कुछ नहीं समझता है। बुजुर्ग की बात से नसीहत हासिल करनी है कि अगर ईमान पर खातिमा हो जाता है तो वाकई फिर हम अच्छे हैं, और अगर खातिमा ईमान पर नहीं होता फिर तो कुत्ता भी अच्छा है। इसलिए कि हमको तो दोज़ख में सजा मिलेगी, कुत्ते को सजा नहीं मिलेगी। कुत्ते को तो अल्लाह ताला खत्म करके मिट्टी में मिला देगा, उसको कोई जज़ा व सजा नहीं है। इसलिए अपने ईमान की फिक्र करनी है, अपने खातिमे की फिक्र करनी है। ये तकब्बुर ऐसी चीज है कि इंसान इससे ईमान से महरूम हो जाता है। एक वाक़या और सुनाता हूँ, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, उसके बाद बात खत्म कर रहा हूँ। महमूद गजनवी का एक गुलाम था, उसका नाम था अयाज। बहुत ज्यादा महबूब गुलाम था महमूद गजनवी का। ये अयाज रोजाना जंगल में एक कमरा इसने बना रखा है, वहां पर रोजाना जाता है और फिर वहां थोड़ी देर रहकर वापस आ जाता है। दूसरे वजीर वुज़रा जितने भी थे वो इससे बहुत ज्यादा हसद करते थे कि बादशाह का ये करीबी है। बड़े आदमी का कोई करीब हो जाता है तो लोग हसद करने ही लगते हैं। चुनांचे बादशाह से शिकायत की, बादशाह सलामत, एक कमरा इसने जंगल में बना रखा है, ऐसा लगता है कि माल ले जाकर वहां मुंतकिल कर रहा है, मौका मिलने पर भाग जाएगा माल लेकर। बादशाह को यकीन तो नहीं आया, मगर वजीरों से कहा कि कल हम उसके कमरे का जायजा लेंगे। चुनांचे जाते हैं बादशाह अगले रोज, वजीर वुज़रा सब साथ में हैं, अयाज भी साथ में हैं। कमरे का जाकर ताला खोलता है बादशाह, देखता है कमरा खाली है, कमरे में कुछ भी नहीं है, मगर कमरे के एक कोने में एक फटा पुराना लिबास लटका हुआ है। एक फटा हुआ सा कुर्ता, एक फटा हुआ सा पाजामा, वो लटका हुआ है। बादशाह ने अयाज से पूछा, अयाज इस कमरे में तो कुछ भी नहीं, तुम रोज आना इस कमरे में आकर क्या करते हो?
अयाज ने जो जवाब दिया वो हम सबको दिल पर लिख लेने काबिल है। बेहतरीन जवाब दिया। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, मैं इस कमरे में रोजाना आता हूँ, इस लिबास के सामने खड़ा होता हूँ और अपने को मुखातब करके कहता हूँ कि ओ अयाज, बादशाह तेरे से मोहब्बत करता है, तू इस मोहब्बत के ऊपर इतराना नहीं। जब तू इस शहर में आया था तेरे जिस्म के ऊपर यह फटा हुआ लिबास था, इस लिबास को याद रखना, भूलना नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, वाक़िया बराए वाक़िया नहीं हुआ करता, किस्से कहानी के तौर पर नहीं सुनाया जाता, बल्कि उससे नसीहत निकलती है। इससे नसीहत ये निकलती है कि इंसान को अपने अव्वल को याद रखना चाहिए, अपने आखिर को याद रखना चाहिए। दरमियान में थोड़ी सी जवानी, थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, उसके ऊपर इतराना नहीं चाहिए। अपने अव्वल और अपने आखिर को याद रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। बात तो पूरी नहीं हो सकी, इंशाअल्लाह यहाँ तो मैं आता ही रहता हूँ, फिर कभी आऊँगा फिर सुनाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।